Hello, good evening. एंड नाउ वी स्टार्ट दिस प्रॉपर्टीज़ ओके। अभी लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर वो कुछ एंगल्स के बारे में बताया। अभी हम प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको इस वीडियो में दो प्रॉपर्टीज़ करवानी है, पर पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसे कि आपको ऐसे गिवन मिलता है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे सम, उसी टाइप से आपको प्रॉपर्टी गिवन मिलती है। क्या होता है, वो एक सिंपल लाइन होती है, जैसे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब क्या होता है इसके अंदर, हमें प्रूव करके दिखाना होता है। जो लाइन गिवन होती है उसी को हमें बाय फिगर और कुछ एंगल्स या फिर कुछ भी ऐड करके हमें उसको प्रूव करना होता है। जैसे क्या होता है, कई बार हमें कोई क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई फॉर्मूला होता है, तो वो हम प्रूव करते हैं ना, ठीक है, वेरीफाई करते हैं ना। उसी टाइप से हमें प्रॉपर्टीज़ जो है उसको प्रूव करके दिखाना होता है। और आगे जो बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे अभी आपकी 8th के अंदर जो है ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक है। तो अभी आपका इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट हो रही, तो आज मैं अभी आपको दो प्रॉपर्टीज़ करवा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल साइड, इसको मैंने अभी पेज पे राइट कर लिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। उसी में से लिया है मैंने कि द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अभी स्टार्ट कैसे करते हैं, मैंने इसीलिए इस पे पेज पे राइट किया है, आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करें उसका हमें राइट करना होता है। कैसे कि मान लिया कि मैंने कोई फिगर बनाई है, उसको भी मुझे राइट करना होता है कि मैंने कैसे फिगर बनाई है, उसको क्या नेम दिया है, क्या एंगल्स बनाए हैं, कौन सा डायगोनल बनाया है और डायगोनल का नेम क्या राइट किया है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, कंसीडर किया है हमने, यानी कि एक मान के चले हम क्या, पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के बारे में तो बताना है, तो इसलिए हमने क्या कंसीडर कर लिया है। कंसीडर का मतलब है हमने एक अपनी तरफ से कुछ जैसे बना लिया एक फिगर, ठीक है। कंसीडर पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब मैंने नेम राइट किया ना, वही मैं साथ साथ राइट कर रही हूँ, देखो आप, ABCD। ड्रॉ अ डायगोनल, उसके बाद एक डायगोनल ड्रॉ किया है मैंने AC, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहा है, कहता है लुकिंग एट द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कहता है कि अब एंगल्स के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या नेम राइट किया यहाँ पे, एंगल 1 2 3 4। अभी आप देख सकते हो कि मैंने अभी पीछे वीडियो में जो करवाया है कि अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, यानी कि अगर मैं मान के चलती हूँ AB और DC जो है पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन पे क्या होता है, अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, एक इस साइड का अंदर की साइड, एक इस साइड से, ठीक है। अब जैसे एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 1 किसके होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके होगा, एंगल 4 के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। AB और DC क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, एक इस साइड बनेगा दूसरा इस साइड से बनेगा, तो अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करें, अब आप कहोगे कि मैम ये किस चीज़ का साइन होता है, ये होता है देयरफॉर का, ठीक है। अभी आपका ये जो साइन होता है ये होता है बिकॉज का, जो आपका मैथ्स में बहुत बार यूज़ होता है ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। ये होता है देयरफॉर का, यानी कि अगर ये एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर इन ट्रायंगल्स ABC एंड ADC। यहाँ पे अभी मैंने डायगोनल जो बनाया है उस पे से मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, किसको, ट्रायंगल को ABC एंड ADC। अभी हम लास्ट जो क्लासेस है उसके अंदर हमने कॉन्करेंसी कंडीशंस को रीड किया था, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, ऐसा कुछ रीड किया, आपको ध्यान आ रहा होगा, ओके। तो अभी वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी कि ट्रायंगल ABC एंड ADC, वहाँ पे एंगल्स कौन से इक्वल थे, एंगल 1 किसके था, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके था, एंगल 4 के, ओके। अब क्या कह रहा है, AC जो है डायगोनल है, इस कॉमन है इन बोथ द ट्रायंगल, कौन कौन से, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ओके। अब कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रायंगल ABC। अब इस साइन को क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंसी, क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट है ये, ठीक है। कैसे, कहते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, कैसे है, कहता है कि अब कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल फॉलो करे। अब देखो, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे AC जो था वो दोनों में कॉमन है, यानी कि हमें पता चल गया है कि एक साइड क्या है, दोनों की दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, ओके। अगर एक साइड कॉमन है तो इसका मतलब दो एंगल कॉमन है। कौन कौन से एंगल आ रहे हैं इक्वल, देखो, एंगल 1 किसके, एंगल 2 के उस ट्रायंगल में, एंगल 3 किसके, एंगल 4 के। तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है ये कॉन्ग्रुएंसी का, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन इज यूज्ड है यहाँ पे, ओके। अगर ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ हो रही है, इसका मतलब AB भी किसके इक्वल हो जाएगी, AB साइड किसके इक्वल हो जाएगी, DC के, और AD किसके इक्वल हो जाएगी, BC के, ओके।
Therefore opposite sides of a parallelogram are of equal length. यही प्रॉपर्टीज़ होती है, हमें ऐसे ही प्रूव करना होता है. ओके और इसके अंदर जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन ही फॉलो हो रही है यहाँ पे. ठीक है, जो सेकंड आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके मैथ्स में भी दी हुई है. जैसे कि आगे हम यहाँ पे देखते हैं आपका जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये रहा. देखो जैसे कि क्या कह रहा है यहाँ पे, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. यही मैंने यहाँ पे राइट की है, पेज पे देखो सेम है. देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फटाफट से रीड करते हैं. द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल मेजर. अब इसके अंदर उसमें लास्ट में क्या था यहाँ पे कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या पूछा हुआ था, वहाँ पे साइड के बारे में बात करा था. यहाँ पे क्या पूछ लिया, एंगल्स बता दिया. अभी अभी हमने जस्ट रीड किया है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं. कहते हैं कंसीडर करते हैं, एक कंसीडर पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो डायगोनल बना लिए बच्चों. देखो ए सी एंड बी डी, कौन कौन से, ए सी और बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. मैंने बता दिया ना इस फिगर के बारे में, जो भी मैंने बनाया है क्या नेम राइट किया. अभी एंगल्स के बारे में बताते हैं. इन दिस फिगर वी फाइंड दैट, कहता है कि इस फिगर से हमें क्या पता चलता है कि एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2, एंगल 3 किसके इक्वल एंगल 4. अब क्यों है, अभी अभी बताया था मैंने, अल्टरनेट एंगल है ना, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के. एंगल 3 किसके होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा. अब आगे क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी सेपरेटली क्या करते हैं. अब देखो मैंने क्या किया, मान लिया मैं इस ये जो डायगोनल है बी डी इसको भूल जाते हो एक बार. ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं हम. अभी हम क्या सिर्फ यही डायगोनल लेके चलते हैं ए सी को. तो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बच्चों. कैसे, एक इसको इधर से, ये वाला मैंने अलग से बनाया. देखो ये फिगर, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है इसके अंदर. ठीक है, वो बन जाता है, कई बार बनाते हैं हम. ठीक है, छोटा बड़ा लग सकता है. ऐसे क्या है, ए बी सी, यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल बना ली है मैंने, ए बी सी. दूसरी कौन सी बनाई है, ए डी सी. ऊपर वाली देखो उस साइड वाली, ए डी सी बन गई यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल, इसके अंदर एंगल कौन से थे, 1 3. इस ट्रायंगल की बात करते हो तो यहाँ पे कौन सा एंगल था, 1 एंड 3. उस ट्रायंगल में कौन सा था, यहाँ पे 4 था. देखो ये रहा, यहाँ पे 2. ठीक है, अब आगे देखो रीड करते हैं, कैसे पता चलेगा मुझे. ए सी इज़ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स. बिल्कुल ए सी दोनों में कॉमन है. देखो आप, ए सी इज़ कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. ठीक है, ओके. अब कहते हैं कौन से एंगल, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही सेम आएगी. ए सी अगर कॉमन है तो दो एंगल सेम आएंगे. यहाँ पे कौन सा, 1 2 के है, 3 4 के है. तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी. कौन से ट्रायंगल के हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी. ठीक है, अब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है. ओके, तो अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा मेरा, यहाँ पे क्या है, ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के. अब बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के. ओके, दिस शो दैट, तो इससे क्या पता चलता है हमें एंगल्स के बारे में कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के. अभी अभी देखो बच्चों, जैसे कि अभी हम यहाँ से बात करते हैं. अब यहाँ पे एंगल 1 और 4 है, यहाँ पे 2 और 3 है. अभी तो मैंने इनको सेपरेट किया हुआ है ना इनको. अगर मैं इनको भूल जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं कंप्लीट एंगल की बात करती हूँ. तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर मेरा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है तो इसका मतलब एंगल बी किसके इक्वल होगा, पूरा एंगल ये बी, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के. ओके, और एंगल 1 ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के. ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था. क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. यही तो है, हमने शो कर दिया है. यहाँ से देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है. दैट मीन्स दिस शो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी हैव द सेम मेजर. देयरफॉर एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी. ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इजी. अगर आप एक बार समझ जाओगे ना कि प्रॉपर्टी को कैसे सोल्व करते होते हैं, कैसे उसको हमें कंप्लीट जैसे बनाना होता है, फिगर बना के उसको कैसे राइट करना होता है, तो बहुत ईजी होता है ये. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.